जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर लोगों ने कहा पहले दे दीजिए। प्रश्नों का उत्तर तो वास्तव में कठिन है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कोई गुरु कैसे चुनता है या कैसे चुना जाए? दूसरा प्रश्न है, गुरु सही है या गलत, इसकी पहचान क्या? तीसरा प्रश्न है, क्या भगवान को पाने के लिए गुरु आवश्यक है? क्या अपने आप अनेक संतों की वाणी से भगवान नहीं मिल सकते? चौथा प्रश्न है, क्या गुरु हमेशा सही होता है? पांचवा प्रश्न है, क्या शिष्य को हमेशा वही करना चाहिए जो गुरु कहे? छठवां प्रश्न है, क्या गुरु बदला जा सकता है? सातवां प्रश्न है, शिष्य के जीवन में गुरु की क्या भूमिका है? आठवां प्रश्न है, क्या कोई ऐसे संत भक्त का संग करके भगवान को पा सकता है जो उसका गुरु नहीं है, लेकिन उसके प्रति एक संबंध का भाव है? ये 8 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गुरु की पहचान के बारे में। तो भाई, मैं तो कुछ जानता नहीं, केवल 2-4 पन्ने भागवत के पलटे हैं, उससे उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का आधार ग्रंथ ही है, शास्त्र है। नारद जी ने उत्तर दिया है, प्रियव्रत को, गुरु के बारे में। क्योंकि उनके सामने भी समस्या आई थी। उनको गुरु लोगों ने कर्मकांड के यज्ञ कराए थे, वैदिक।
जिसमें अनेक जीव हिंसा होती है। फिर नारद जी पीछे मिले। उनका ये सब गुरु गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जो लौकिक वैदिक कर्म छुड़ाता है और केवल भगवान को ही बताता है। तो नारद जी ने उत्तर दिया है, अध्याय 29, चौथा स्कंध, श्लोक संख्या 51। हमें कुछ नहीं आता, हम तो केवल शास्त्र की बात बता रहे हैं। नारद जी ने कहा पुरंजन से कि ये जो तुम्हारे गुरु लोग थे, जिन्होंने यज्ञ करवाया, प्राचीन बरही नाम पड़ा तुम्हारा, इतने यज्ञ करवाए कि पूरब की दिशा कुशों से पट गई। ये गुरु गुरु नहीं है। यद्यप उन्होंने इतने यज्ञ करवाए थे कि पूरी दिशा ही कुशाओं से भर गई थी। लेकिन नारद जी जब मिले तो उनका ये सब गुरु गुरु नहीं है। ये कथा चौथे स्कंद में 29वें अध्याय में आती है। स्वयं प्राचीन बरही ने कहा था कि आपने जो आज ज्ञान दिया, ये ज्ञान हमको कभी मिला नहीं था। नारद जी ने कहा कर्म मार्ग ठीक नहीं है। इससे तुम्हारी गति अच्छी नहीं होगी। देखो आकाश में जिन पशुओं का तुमने वध किया, तुमने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पट गई। गुरु लोगों ने इतना यज्ञ करवाया। आस्तीर्य दर्भई प्रागाग्रह कार्स्नेन क्षितिमंडलम 49, 4, 29, 49। पृथ्वी पट गई
अब सोचो कितना मेहनत किया होगा उन गुरुओं ने, कितने यज्ञ कराए, उससे स्तब्ध तुम्हारे अंदर ऐंठ बढ़ गई कि हमने इतने यज्ञ किए, बृहद्वधान मानी, इतने पशुओं का तुमने वध किया और मानी, तुम्हारा मान बढ़ा और तुम्हें वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। कर्म नावैषि यत्परम, तुम कर्म को जान नहीं पाए। यानी इतने यज्ञ किए कराए कि पृथ्वी पट गई कुशाओं से। कितनी मेहनत उन गुरुओं ने किया, इसकी कल्पना हम तुम नहीं कर सकते। और सब गड़बड़ हुआ, क्योंकि उन कर्मों से तुम्हारे अंदर स्तब्ध ऐंठ बढ़ी और मान बढ़ा। तो इसलिए प्राचीन बरही कर्म क्या है समझो। 29 अध्याय 4 स्कंद का 49वां श्लोक में बहुत से प्रश्नों का उत्तर हो गया। भगवान ही प्रीतम है और उससे कोई भय नहीं है, उसके रास्ते पर चलने में कोई भय नहीं। जो ये जानता है वही सच्चा विद्वान है और वही गुरु है और वही हरि माने भगवान है। हम लोग गुरु नहीं हो सकते क्योंकि हम भगवान को प्रीतम नहीं मानते हैं, पैसे के और भोग को भगवान मानते हैं। तो इसलिए हम गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु तो वही है जो केवल भगवान को भगवान मानता है, क्योंकि वहां कोई भय नहीं है। पैसे में और भोग में भय है। इसमें बहुत से प्रश्न को उत्तर हो गए। गुरु चुनने का या लक्षण हमने बताया नारद जी ने, और गुरु सही है या गलत है इसकी पहचान भी हो गई। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। गुरु होकर के एक दोहा है भक्तमाल में, गुरुजी लड़े मुकद्दमा, चेला जोते खेत। और भजन भाव जाने नहीं, पैसन ही सोहेत। तो ऐसे लोग गुरु नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को गुरु बनाने का मतलब है पत्थर की नाव पे चढ़ करके समुद्र पार करना।
तीसरा प्रश्न है, क्या गुरु आवश्यक है? क्या अपने आप अनेक संतों की वाणी से भगवान नहीं मिल सकते? इसका उत्तर भी हम भागवत से, रामायण से, सबसे दे रहे हैं। भागवत में भी ये बात कही गई है कि जब तक कोई तुमको अच्छा गुरु नहीं मिलता है, तब तक तुम भगवान को गुरु मान सकते हो। यद्यप इसका लोग खंडन करते हैं, गुरु लोग, कि गुरु करना जरूरी है, लेकिन वो जाने क्यों कहते हैं, कहते वो भी सही हैं, लेकिन शास्त्र ये भी कह रहा है कि तुम भगवान को भी गुरु मान सकते हो। इसका प्रमाण है तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 38वां श्लोक है। स्वयं कपिल भगवान ने कहा, जो मुझको ही सब कुछ मान लेता है वो काल को जीत लेता है। न करहिचिन मत पराह शांत रूपे न्यंक्षन्ति। जो मेरा शांत रूप है उसमें जो परायण है, लग गया है, उसका नाश कभी नहीं होगा। और तो और काल भी जो हमारा चक्र है वो उसको नहीं चाट सकता। नो में अनिमिषो लेढ़ी हेति ही। हेति माने चक्र, अनिमिष काल। ये काल चक्र उसको लेढ़ी माने चाट नहीं सकता, खा नहीं सकता। किसका? जिसका मैं ही प्यारा हूं। पैसा जैसे प्यारा है हम लोगों का, या भोग प्यारा है, स्त्री प्यारी है, पुत्र प्यारा है, तो हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते हैं जो भगवान कह रहे हैं। ये शाम अहम प्रिय, मैं ही प्यारा हूं। एक वचन, इधर उधर प्यार नहीं बटा। आत्मा मैं हूं, सुत माने बेटा मैं हूं, सखा मैं हूं, गुरु मैं हूं, सुहृद मैं हूं, दैव मैं हूं, इष्ट मैं हूं। तो इसलिए
ये बात भगवान ने ही कही है। गुरु भगवान को मान सकते हो, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं। जो भगवान की बात नहीं माने उससे बहस भी नहीं करना चाहिए। और स्वयं भगवान ने कहा है, अरण्य कांड दोहा नंबर 16, भगवान ने कहा तुम मुझे सबसे पहले गुरु मुझे ही मानो। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। ये भगवान ने कहा है। और जिसको भगवान की बात पर विश्वास नहीं है उससे बहस भी नहीं करना चाहिए, भूल करके भी। ये लक्ष्मण जी से कहा है, उपदेश दिया है। इसको राम गीता कहा गया है। राम जी ने, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसे राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया। माया क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, कैसे मिलता है, भक्ति क्या है, ये सब सिद्धांत उन्होंने बताया। हटाओ, कीड़ जाते हैं, अलग रख दो। संक्षेप में सारी बातें बताई हैं, इसीलिए इसको राम गीता कहा गया है। जैसे माया क्या है, जहां तक तुम्हारा मन जाता है वो सब माया है। एक तो इसका दुष्ट रूप है जो जीवों को फंसा करके गिराती है, वो अविद्या है। एक शक्ति रूपा है जो संसार को रचती है। एक अविद्या रूपा है, एक शक्ति रूपा है। एक भगवान की निजी शक्ति, भक्ति जिसको कहते हैं, योग माया। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तेकर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। अविद्या क्या है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक जो विद्या रूपा है, उपासना भक्ति रूपा है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, जहां अहम नहीं होता है किसी प्रकार का। देख ब्रह्म समान सब माही, सब भगवान है। आगे कहते हैं माया, जीव क्या है, जो माया को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है, अपने आप को भी नहीं जानता।
माया ईशन आप कह जान कही सोई जीव 15 दोहा। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ईश्वर कौन है? जो बंधन देता है, मोक्ष देता है, सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वो है भगवान। भक्ति क्या है? भक्ति गुरु बताया कि भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होय अनुकूला। संत माने गुरु भी हो सकता है, संत माने भक्त भी। अगर गुरु अनुकूल है या भक्त अनुकूल है, एक एक शब्द भगवान के नपे तुले हैं। कोई भी भक्त तुम्हारे अनुकूल है तो भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएगा। उसका अनुकूल होना ही गुरु कृपा है। भगत की साधन कहूं बखानी। पहला साधन है उनके चरणों में प्रेम। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। बोले संत चरण में प्रेम या गुरु चरण में प्रेम का फल क्या है? एकर फल पुण्य विषय विरागा। हमारे मन में विराग नहीं है तो इसके माने हमारे मन में संत या भक्त के प्रति प्रेम नहीं है। ये सब ठनाठन बातें हैं। तब मम धर्म उपज अनुरागा। बिना वैराग के भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। जब तक संसार में राग है तो एक ही जगह राग रहेगा। यही कर फल पुण्य विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। मेरा धर्म क्या है? नवधा भक्ति। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ा। बैठ जाओ बैठ जाओ, सब कह रहे हैं तो बैठ जाओ। नवधा भक्ति दृढ़ हो जाए, ये भक्ति है। हमारी लीलाओं में रति हो जाएगी, भक्ति है। ऐसा नहीं कि भगवत गुण गान हो रहा है, हम टांग पसारे सो रहे हैं। ये सब बातें संत चरण पंकज अति प्रेमा। संत माने भक्त, कपड़े बदलने वाला साधु नहीं। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। और ये आया स्वयं भगवान कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जानई दृढ़ सेवा। गुरु नहीं है, नया नया साधक है तो मुझे गुरु मान लो, पिता मुझे मान लो, बंधु भाई मुझे मान लो, पति मुझे मान लो, देवता मुझे मान लो, मुझे सब कुछ मान सकते हो। और दृढ़ सेवा, मुझको सब मान लिया
और सेवा मनुष्य अपने शरीर की या अपनी स्त्री बच्चों की कर रहा है, ये नहीं होगा। सेवा केवल सेव्य की होती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा। आगे फिर राम जी ने, भगवान ने स्वयं कहा है। फिर यही बात महादेव जी कह रहे हैं। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है। वहां पर महादेव जी बोले हैं, दोहा 12 में, शंकर जी कह रहे हैं 11 के नीचे, हे पार्वती, भगवान के समान हित कोई नहीं कर सकता। क्योंकि लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को राज दिया था, अंगद को युवराज बनाया। भगवान ने उसको राज्य दिया, स्त्री दिया, साथ साथ भक्ति भी दिया। इसीलिए महादेव जी बोले थे कि देखो, भगवान के समान संसार में कोई नहीं हित कर सकता, गुरु भी नहीं कर सकता। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। न गुरु हित कर सकता है, न मां कर सकती, न भाई, और स्वामी भी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सब में स्वार्थ होता है, गुरु में भी होता है। हमारा शिष्य हमारे पास ही रहे, हमारी सेवा करे, ये सब जगह मिलती ही बातें। यहां तक कि गुरु निकाल देता है। संप्रदायों में भी है ये बातें, वो निकाल देंगे, बहिष्कृत कर देंगे। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इसी तरह से गुरु तत्व के बारे में 8वें स्कंद में और ज्यादा खुला वर्णन मिलता है। आठवें स्कंद में 24वें अध्याय में सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति में कहा है, कृपा तो भगवान करता है, उनकी कृपा का 10,000वां हिस्सा भी 8, 24, 49 यहां पर स्वखा है। संसार के जितने गुरु हैं सब मिलकर के, जितने देवता हैं वो सब मिलकर के भगवान की कृपा का 10,000वां हिस्सा भी नहीं पा सकते हैं।
इन्हें कहीं नहीं कहीं स्वार्थ रहता ही है। ये घटना रोज होती है। गुरु ने छोड़ दिया, निकाल दिया, रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, तो क्यों कि समस्त संसार के गुरु मिलकर के भगवान की कृपा की बात बोले निकालता क्यों है? फिर इसका उत्तर 50वें श्लोक में कह रहे हैं। होता क्या है, अंधा अंधे का गुरु बन जाता है। अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः। कोई अंधा जा रहा था, उसने कहा भाई हमको रास्ता बता दो। दूसरा बोले मैं बताऊंगा। उसके तो आंखें नहीं थी, सफा चट्ट सिलपट्ट था, वो गुरु बन गया। अरे उससे तो अंधा अच्छा है। लेकिन संसार में ये होता है, हम जैसे आदमी गुरु बन जाएंगे, तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। इसलिए ऐसी जगत छोड़ करके भगवान को हम गुरु मानते हैं, तो हम अर्कदृक् सर्वदृशाम समीक्षणों। संसार में आंख वाले को रोशनी भी चाहिए। बिना रोशनी के अंधेरे में आंख वाला क्या करेगा? इसलिए भगवान ही प्रकाश हैं, भगवान ही नेत्र हैं। इनको गुरु मानने के बाद फिर कहीं से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं रहती है। तो अमर्कदृक् सर्वदृशाम समीक्षणो। इसलिए हम सब झगड़ों को छोड़ करके, इन अंधों को छोड़ करके, वृतो गुरुर रहा, हम आपको गुरु मानते हैं। स्वगतिम बुभुत्सताम, अपनी वास्तविक गति को जानने के लिए। यानी हमको कहीं रोशनी नहीं मिल सकती है, क्योंकि समाज में अंधे लोग ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में गुरु का वर्ण भगवान को किया गया, ये भागवत का प्रमाण है। और होता क्या है, लोभी गुरु लालची चेला, दुख में ठेले ही ठेला। जनो जनस्यादिशते सतीम मतीम। हम जैसे गुरु बन जाएंगे, असती बुद्धि, दुष्ट बुद्धि देंगे, संकीर्णता सिखाएंगे। इतना ही सही है, बाकी सब गलत है। हम सही हैं, बाकी सब संसार के लोग गलत हैं। ये असती बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है। इससे दुरत्यय अंधकार में पड़ जाता है शिष्य। दुरत्यय कहते हैं जिस अंधेरे को कभी पार नहीं पा सकेगा, क्योंकि अपराध करेगा। भक्तों में संकीर्ण बुद्धि से भक्तापराध करेगा, नीचे चलता जाएगा। हजारों भक्तों का अपराध करेगा। सांप्रदायिक द्वेष में ही होता है।
दुरत्यय अंधकार है, इससे कभी निकल नहीं पाएगा। इससे अच्छा हम आपको गुरु मानते, त्वम अव्ययम ज्ञानम अमोघ मंजसा, भगवान को गुरु मानोगे तो अव्यय अमोघ ज्ञान देंगे, मिलेगा, जिससे निज पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए रामायण का भी प्रसंग दिया, अब गीता का भी देख लो। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ही कहा है कि अनेक प्रकार के धर्म हैं संसार में, 2/6, 2/7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्मों से हमारा मन सम्मूढ़ हो गया, क्या करें क्या न करें। सही बात, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप हमसे कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हमारे ऊपर शासन करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अर्थात भगवान को गुरु माना जा सकता है, और वही रामायण का, गीता, भागवत का सबका मत है। हम इन्हीं ग्रंथों को आधार मान के चलते हैं। भागवत, गीता, रामायण से अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं, लोग जो मानते हैं मानते रहें, उनसे बहस नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। यो विद्वान स गुरुर हरि, नारद जी ने कहा था, सबई प्रीतमः शात्मा यतो न भय मरणवपि इति वे सवै विद्वान, यो विद्वान स गुरुर हरि। वही गुरु है, वही भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी ने कहा है, ऐसा संसार में मिलता नहीं है। प्रायः हम जैसे लोग ही मिलेंगे जो पैसे को, भोग को भगवान मानते हैं, पैसे के पीछे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वे न गुरु हैं न भगवान हैं, वे कुछ नहीं हैं। उनको अवश्य बदल देना चाहिए। और निरापद निर्विघ्न जो मार्ग है, जो महादेव जी ने कहा है, सब ने कहा है,
भगवान को गुरु मान लो। करीब करीब सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। आखिरी प्रश्न है कि जो ऐसा कोई संत है जिसके प्रति हमारा भाव है, तो भगवान मिल सकते हैं क्या? इसका उत्तर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने दिया है। सातवें अध्याय में कहा है, जहां भाव है वहीं भगवान है। त्वम भाव योग परिभावित हृस रोज। नौवें अध्याय में कहा है, गलत कह गए। 3-9-11 जिस हृदय में भाव योग है वो हृदय कमल बन गया। वो हृदय हृदय नहीं है, वो तो भगवान का मंदिर बन गया। कमल में रहते हैं लक्ष्मी जी, कमल में भगवान के चरण हैं। आज से मने वहां हमेशा भगवान है। और भगवान को वही रूप धारण करना पड़ता है जो भक्त कहता है। खंभे में से भगवान प्रकट भये नरसिंह जी की, उसी खंभे में से भगवान प्रकट भये प्रहलाद का भगवान, और उसी खंभे से हिरण्याकश्यप का काल प्रकट हुआ। खंभा एक था, उसी से भगवान भी निकला, उसी से काल भी निकला। तो इसलिए अगर भाव है तो भगवान जरूर मिलेगा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना। अब भाव नहीं है तो साधु के बाप बन जाओ, कुछ नहीं होगा। दंडकारण्य में लाखों ऋषि थे। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन। वृंद माने झुंड को झुंड ऋषि थे। उनकी भगवान सो चर्चो न चलाई, उनकी चर्चा भी नहीं किया। वो ऋषि 1 लाख वर्ष से तप कर रहा है, वो 2 लाख वर्ष से कर रहा है। चर्चा किया बारंबार गीध सबरी की, बरनत प्रीत सुहाई। तो इसलिए करीब का सभी प्रश्न हो गए। देख लो अपनी लिस्ट, कोई बाकी है तो फिर से पूछ लो। अभी 5 मिनट समय है। जैसे एक प्रश्न था भी, गुरु कोई नाम दे देता है, कोई मंत्र दे देता है, तो आप ये कह रहे हैं अगर उस गुरु पे या भगवान पे विश्वास है, फेथ है, तो चाहे वो मंत्र पढ़ लो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। और अगर भगवान पे विश्वास नहीं है तो
फिर तो चाहे गुरु जो भी कुछ कहे तो नहीं मिलेगा। फिर गुरु नाम नाम क्यों देते हैं, मंत्र क्यों देते हैं, ये प्रश्न है। सैकड़ों यज्ञ किए पुरंजन ने, सब गुरुओं को छोड़ दिया। वास्तविक गुरु मिल गया कोई तो सब कुछ छोड़ दो, वही भगवान है। फिर कोई शंकाई की बात नहीं कि ये करें कि वो न करें। यो विद्वान स गुरु हरि है, और खत्म बात। जब भगवान ही है वो, तो फिर कोई शंका की बात ही नहीं रह जाती है। क्या करें ना करें। बहुत से लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं, जैसे हमारी यात्रा में भी झगड़ा आया था। जब पहली पहली यात्रा गई थी तो इस्कॉन के मंदिर में यात्रा जब घुसी थी तो ये नरसिंहदास ये आगे कीर्तन में रहते हैं, बंशी बजाते हैं, जुगल मंत्र चल रहा था। इनको आकर के रोक दिया वहां के लोगों ने, बोले बंद कर दो ये बोले क्यों? बोले यहां महामंत्र होता है, हरे कृष्ण बोलो, इसको बंद कर दो। तो शायद इन्होंने बंद नहीं किया है। इनको करने दो। हाँ, तो एक संत हैं राधा गोविंद जी ने समझाया, झगड़ा नहीं करो, कि इतना ही कर रहे हैं, करने दो, नहीं तो वहां बड़ा झगड़ा मच जाता। तो इसलिए उस झगड़े से एक फायदा मिला हमको कि हमारी यात्रा में हमने कहा ये झगड़ा हमारे यहां नहीं है, महामंत्र करो चाहे जुगल मंत्र करो, इस बात पर हम नहीं झगड़ते, क्योंकि नामापराध है। भगवान नाम में भेद करना ये नामापराध है। अब इनके गुरुओं ने बेचारों ने यही सिखाया है, इनका दोष क्या है? एक झगड़ा गिड़ो गांव में अब तक चल रहा है। दो पार्टियां हैं, वो महामंत्र करती हैं और एक जुगल मंत्र, दोनों ना समझ हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही है। जुगल मंत्र भी प्रमाण है। पद्म पुराण में महादेव जी को भगवान ने जुगल मंत्र दिया, कृष्ण ने, और महादेव जी ने पार्वती को दिया। तो जो लोग कहते हैं महामंत्र महाप्रभु जी ने दिया, प्रमाण है, उनको पता नहीं ये भी पद्म पुराण का प्रमाण है, स्वयं भगवान ने दिया है। भगवान कृष्ण ने शंकर जी को ये जुगल मंत्र दिया था। जब से जुगल मंत्र चला है, फिर भी हम बड़ा छोटा नहीं मानते हैं। हमारी यात्रा में झगड़ा नहीं होता है। जितने बंगाली आते हैं सब महामंत्र करते हैं,
और हमारा कोई आदमी रोक नहीं सकता। यदि रोकता है तो यात्रा छोड़ दो। इस यात्रा में झगड़ा नहीं रहेगा, तुम अपने घर में झगड़ा करना। बस यही बात है। जय श्री राधे।